जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखें वो रास्ता अच्छा हो जाए। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। पहचान से मिला हुआ काम थोड़े वक्त के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर के लिए रहती है। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है, परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर निकलना तो होगा ही। कदम तो बढ़ाने ही होंगे, हिम्मत तो रखनी ही होगी और खुद पर भरोसा तो करना ही होगा। क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम छेनी और हथौड़ी से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब बताएंगे। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था। वो बहुत उदास, निराश और हताश, ऊपर से शांत भी था, पर उसके अंदर एक बवंडर था। उसके मन में एक के बाद एक विचार आ रहे थे। क्या होगा? अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, अब मैं कैसे संभालूंगा? अब क्या होगा मेरे साथ? अब सब खत्म सा हो गया है। अब एक ही रास्ता है मेरे पास और वो है मौत। वो सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक बुजुर्ग आदमी का हाथ आता है। आदमी मुड़कर देखता है। बुजुर्ग उससे पूछता है, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर लड़का कहता है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग फिर कहता है, अरे ऐसा क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? ज़रा मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। अब लड़का थोड़ा नाराज़ होकर कहता है, आप क्या मेरी मदद करेंगे? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। आप देंगे मुझे? मैंने कहा था ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस पर बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात, और तुम मरने तक के बारे में सोचने लगे? ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और $5 लाख का चेक बनाकर उस लड़के को दे दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना कर्जा चुका देना और ठीक 1 साल बाद मुझे चुका देना। मेरा नाम जॉन डी रोकाफेलर है। नाम तो सुना ही होगा तुमने। जॉन डी रोकाफेलर उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई में जॉन डी रोकाफेलर ही थे। जॉन डी रोकाफेलर वहाँ से चेक देकर चले गए और ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ देर पहले तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी कि मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था और एक झटके में मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो सुन्न खड़ा रह गया। चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वो खुद पर थोड़ी भी भरोसा नहीं कर सकता? वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और खुद से वादा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा। और अगर वो अपनी मेहनत से भी ये नहीं कर पाया तो वो चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने पहले ही उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया। अब वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब जॉन डी रोकाफेलर ने उसे मिलने को कहा था। ठीक 1 साल बाद वो फिर उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रोकाफेलर का इंतज़ार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रोकाफेलर सामने से आ रहा है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है
और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ? मैंने बहुत मेहनत की, सारा कर्जा चुका दिया, मैंने आपका चेक बुलाया तक नहीं। आदमी अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को ले जाने लगती हैं। आदमी घबरा कर कहता है, क्या हुआ जॉन डीरे का फिलर को? आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, ओह, तो इसने आपको भी चेक दिया। पार्क के साथ सटी दीवार देख रहे हो? पागल खाने की है और ये पागल है, पिछले ही साल एडमिट हुआ। इसकी शक्ल जॉन डीरो का फिलर से मिलती है और ये अक्सर इसी पार्क में भाग कर आ जाता है और खुद को जॉन डीरो का फिलर बताता है। पूरे पार्क में चेक बांटता फिरता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सुन्न हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है कि ये $5 लाख ये तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास? दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास। उसका खुद पर विश्वास, उसने खुद पर भरोसा किया और उसके परेशानियों का गहरा कोहरा छट गया। अब सब साफ हो गया। याद रखिए, अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम दोनों पैर कटे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकते हैं। अंधे और बहरे होने के बावजूद विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं। लकवाग्रस्त होने के बावजूद दुनिया के महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस भरोसा रखिए खुद पर। यदि लक्ष्य न मिले तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।